कहीं कचरे के ढेरों से उठाते हैं, कुछ फुटपाथों से हम लोग कुरान पाक उठाते हैं, कब्रिस्तानों से उठाते हैं। कचरे का ढेर था, वहाँ पे तकरीबन 1800 से 2000 के करीब कुरान मजीद पड़े हुए थे। कुछ कुरान पाक को आग लगाई हुई थी और कुछ घर का कचरा भी लोगों ने उसके ऊपर फेंका हुआ था। और बच्चों की जो नैपियां और पैम्पर होते हैं वो भी वहाँ पड़े थे। हमारी आंखों से आंसू थे कि देखो कुरान मजीद की इतनी बेहरमती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज इमरान कुरैशी है। बेसिकली मेरा आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट हवेली से तल्लक है और अभी हम लोग रावलपिंडी में सेटल हैं। पंजाब पुलिस में मैं तकरीबन 12 साल के करीब मैंने यहाँ पे ड्यूटी की है रावलपिंडी के अंदर। और छोड़ने की कुछ वजूहत कोई इसी तरह की थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान से एक रिश्ता है, मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरी आखिरत भी अच्छी हो और दीन को भी फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ये कुरान मजीद वाला शोबा अपनाया, जिसमें हम लोग शुरू में नए कुरान मजीद देते रहे। फिर उसके बाद मैंने शहीद कुरान पाक इकट्ठे करना शुरू किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें भी और इंशाअल्लाह मेरी निजात का बायस बनेगी। क्योंकि हम लोग कुरान मजीद ऐसी ऐसी जगहों से उठाते हैं कि जो मीडिया पे हम नहीं ज़्यादा बताते। कहीं कचरे के ढेरों से उठाते हैं, फुटपाथों से हम लोग कुरान पाक उठाते हैं, कब्रिस्तानों से उठाते हैं, लोग उन्हें दरख्तों के साथ लटकाए होते हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शौक भी था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने काम शुरू किए। देखें, जब स्वीडन में कुरान मजीद जलाए गए थे, उससे पहले भी एक और नॉर्वे था, वहाँ पे कुरान की बेहरमती हुई थी। मैं उस टाइम ऑन जॉब था यहाँ पे। तो पाकिस्तान के अंदर इतना प्रोटेस्ट हुआ था कि गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया था। लेकिन दौरान ड्यूटी में अक्सर औकात देखता होता था कि खंभों के ऊपर जो डब्बे लगाए होते हैं कुरान मुकद्दस अवराक के लिए, तो वहाँ से गिर के नीचे रोड पे पड़े होते थे। तो एक दिन मैंने सदर में था, वहाँ पे मैंने इस तरीके से मुकद्दस अवराक को उठाए नीचे ज़मीन से। उसको देख के मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कि अगर वहाँ पे नॉन मुस्लिम ने कुछ इस तरह की बेहरमती कुरान की है तो इन्हें तो पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। और यहाँ पे कोई लोग दानिस्ता तौर पे, गैर दानिस्ता तौर पे खुद भी कुरान की बेहरमती कर रही हैं। वहाँ से मेरा ज़हन कन्वर्ट हुआ। मैंने कहा कि मैं इस काम की तरफ अपने आप को जो है ना सर्व करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से फिर मैं इस शोबे में आया हूँ। ये मैंने तकरीबन 2020 से शुरू किया था। नए कुरान भी पहले देने हमने शुरू किए हैं। फिर उसके बाद मैं शहीद कुरान के सेटअप में आया हूँ, 1 साल हुआ है। तो अभी 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में हमारा शहीद कुरान पाक का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और अभी पिंडी की मैं अगर आपसे बात करूं तो रावलपिंडी में हमने 1 साल में तकरीबन 3.5 से 4 लाख कुरान मजीद हमने यहाँ पे इकट्ठे किए, जो आपने देखे भी हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने लोग हमारे साथ जो काम कर रहे हैं कुरान मजीद को कलेक्ट करने में, तो वो सारे वॉलंटियर ही हैं फी सबिल्लाह। क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं लोगों को पे करके रखूँ यहाँ पे। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों को मेरे साथ जोड़ा है, जो लोग हमारे साथ इस काम में ताउन कर रहे हैं। मेरे अपने कारोबार थे, कोई रियल स्टेट से रिलेटेड भी था और स्पेयर पार्ट्स का भी मेरा कारोबार था। तो मैं अपनी जो मेरी इनकम होती थी उसका 30% को मैं इस काम में डोनेट करता था। तो उससे मैं कुरान मजीद लेता था। और फिर मैं शुरू में मैं मुख्तलिफ स्कूलों में जाता रहा हूँ पिंडी के अंदर, और कॉलेजेस में जाता रहा हूँ। कुछ गवर्नमेंट के अदारे हैं, वहाँ पे जाके मैंने फी सबिल्लाह कुरान दिए हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर मैंने पूरे कश्मीर में जहाँ भी मेरी एक एक्सेस थी वहाँ तक मैं गया, वहाँ पे हम तकसीम करते रहे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मीडिया का टच जब मेरे साथ लगा तो फिर बैरून मुल्क से भी लोगों ने मेरे साथ राब्ते किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुमकिन जहाँ तक होता रहा तो वहाँ तक मैं कुरान पाक भिजवाता रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते भी हमने श्रीलंका से कुछ साथी थे, मुसलमान भाई थे, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने श्रीलंका भी कुरान मजीद भेजे हैं। तो ये अल्लाह की रहमत से ही काम चलता है, इंसान के बस की बात नहीं। जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी लोग हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जिस तरह हमारा कश्मीर का इलाका है, KPK के इलाके हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यकीन माने कि वो लोग मेरे हाथ चूमने पे आ जाते हैं। लकी मरबत मैंने अभी कुरान मजीद भेजे हैं, वहाँ पे जिस जगह हमने कुरान दिए हैं वो एक कच्ची मस्जिद थी, छत भी नहीं है उस मस्जिद की। एक छोटा सा कमरा है और जो बाहर जगह है उसकी छत भी नहीं है। और वो इतने गरीब लोग थे कि वो कुरान मजीद खरीदने की भी उन लोगों की इस्तात नहीं थी। वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब बच्चे मदरसे में पढ़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको कुरान मजीद दिए। तो उनके जज्बात ऐसे उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि उनको पता नहीं सोने का कोई पहाड़ मिल गया उनको। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे लोगों की इस्तात नहीं है कुरान मजीद खरीदने की, सिपारे खरीदने की। हमने गिलगित की तरफ भेजे हैं कुरान मजीद, यकीन माने अभी वहाँ भेजे हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं। तो वो अभी भी वक्तन फ़क्तन मुझे फ़ोन करके शुक्रिया अदा करते हैं कि हाफिज़ साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारे तक ये कुरान पाक पहुँचाए हैं। तो लोग बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जाता हूँ लोग हमारे साथ मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और ये सारी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की वजह से और कुरान करीम की वजह से। हमारा एक जगह पर जाना हुआ है, वहाँ पे किसी साथी ने हमें कहा था कि यहाँ पे कुरान मजीद की बेहरमती हो रही है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक कचरे का ढेर था, वहाँ पे तकरीबन 1800 से 2000 के करीब कुरान मजीद
پڑے ہوئے تھے، اور کچھ قرآن پاک کو آگ لگائی ہوئی تھی، اور کچھ گھر کا کچرا بھی لوگوں نے اس کے اوپر پھینکا ہوا تھا، اور بچوں کی جو نیپیاں اور پیمپر ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پڑے تھے۔ یقین مانے وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ساتھی گئے وہ سب رونے پہ مجبور ہو گئے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو تھے کہ دیکھو قرآن مجید کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک ساتھی نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میرا گزر ہوا ہے ایک جگہ سے، وہاں پہ فٹ پاتھ کے اوپر ایسے پتہ لگ رہا ہے کچھ توڑوں کے اندر کتابیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ ذرا لازمی وہاں پہ جائیں اور دیکھیں کہ کوئی مقدس کتابیں تو نہیں اس کے اندر۔ جب ہمارا وہاں جانا ہوا تو جب ہم نے کھولے تو سارے کے سارے قرآن مجید تھے، اور وہ تقریباً 20 سے 22 توڑے بڑے بڑے جو تھے ان کے اندر وہ سارے قرآن مجید پڑے تھے، اور فٹ پاتھ کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ کوئی میرا ذاتی کام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، اور دنیا کی جو سب سے قیمتی جو ایک کوئی سلسلہ ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑیں اس کام میں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ کوئی مالی طور پہ تعاون کرنا چاہتا ہے مالی طور پہ کریں، کوئی جانی اپنے جان کے حساب سے ہمارے ساتھ اگر تعاون کرنا چاہتا ہے تو بے شک ہمارے ساتھ وہ آ سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی جگہ وقف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید جو شہید اکٹھے کرتے ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں، کوئی جگہ ہمیں وقف کرنا چاہتا ہے تو ہمیں جگہ وقف کر دے، پاکستان کے کسی علاقے میں بھی کر دے وہ جگہ وقف ہمیں، وہ کسی حوالے سے کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، کیونکہ ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ اکیلے ایک انسان کا کام نہیں ہے، یہ اتنا وسیع کام ہے، اتنا وسیع کام ہے کہ ہم پوری زندگیاں بھی اس میں لگا دیں تو پھر بھی یہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں سب مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ساتھ دیں، اپنی آخرت کو درست کریں، اور قرآن کریم کو بے حرمتی سے بچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔